ब्लैक समर सीज़न 2 ख़तरनाक वेब सीरीज़ 2021 की। तो स्टोरी है ज़ॉम्बीज़ की। तो शुरुआत होती है एक जंग से जो ज़ॉम्बीज़ और लोगों के बीच होती है। तो ये ज़ॉम्बी इसको ख़त्म करना चाहता है और मतलब खाना चाहता है, अपने जैसा बनाना चाहता है। और ये जो बचे लोग हैं तो इसको ये पानी मांगता है, तो पानी इसको देते नहीं और बोलते हैं कि अगर आप मैप बताओगे तो ही आपको हम जगह बताएंगे। और ये चाइनीज़ है जो इनकी कैदी बन चुकी है, क्योंकि लोग आपस में लड़ते हैं। और ये है रोज़, और ये आके एक घर में छुपते हैं। और छुपने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा अल्टीमेट सीन्स होते हैं और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सीन होते हैं। और जैसे ही ये यहाँ आते हैं, ये चाइनीज़ तो बहुत अच्छा ही कैरेक्टर है, आप जैसे कि देख सकते हो। रोज़ अपनी बेटी को लेते हुए आगे चलते हुए घर में आते हैं, जहाँ पर दो भाई होते हैं, एक माँ होती है जो पहले ही एक घर में बहुत दिनों से होते हैं, जिनके लिए रहना और सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था। और उसके अलावा वो उनकी माँ चाहती है कि जाओ और बाहर से लकड़ियाँ लेके आओ, पर वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उनको लकड़ियाँ चाहिए थी, खाना चाहिए था, जो कि बाहर अगर जाएगा कोई तो बाहर तो जंग चल रही है भाई, बाहर तो मतलब मौत ही मौत है। तो वो चाहते हैं कि जो अभी नए आए हैं वो जाएं, पर वो अपने बेटे को भेजती है कि जाओ, तुम बुज़दिल ना बनो, तुम जाओ। और जब वो बाहर जाता है तो ज़ॉम्बीज़ का उस पर हमला हो जाता है। और ये अनदर टीम दिखाते हैं जो बार बार, और ये दो आपस में, इसको ये पहले से ही जानता है क्योंकि ये सीज़न 1 में था, और ये इसको पहले ही जानता है क्योंकि सीज़न 1 में इनकी बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो चुकी है। जिसने नहीं देखा वो जाके देखे सीज़न 1 पहले। तो सीज़न 2 की अभी बात करते हैं, तो ये इसको पहचानने से इनकार करता है, और ये इसको बोलता है कि यार चलो, मरने से बेहतर है कि हम थोड़ा जी लें और दोस्ती कर लें। तो ये कुछ सरवाइव करने के लिए कुछ करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं। लकड़ियाँ जलाने के बाद आपस में ये बातें करते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम मेरे भाई के दोस्त हो। तो फिर आगे कहानी चलती है। ये इसको कहते हैं कि तुमने मुझे गोली मारी थी, तो फिर भी मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि सीज़न 1 में इसने इसको गोली मारी थी। और ये इसको बोलता है कि घोड़े वाले जो बंदा है, घोड़ा चला रहा है, इसको मारो। फिर वो डर जाता है कि अगर उस गोली चूक गई तो फिर हम मरेंगे। तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि गोली नहीं मारनी है, हमें सरवाइव करना है सिर्फ, क्योंकि अगर हमने गोली मारी तो हम भी साथ में मर गए। तो फिर वो बंदा ही मर जाता है और घोड़ा उनके पास आ जाता है। तो इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं था यार, ट्रस्ट ही इस वेब सीरीज़ में नहीं है किसी पे। मतलब लोग आपस में ही मतलब खाने के लिए और रहने के लिए एक दूसरे को मारते हैं। मतलब ऐसी वेब सीरीज़ मैंने कभी नहीं देखी। तो उसके बाद शुरू होती है कहानी फिर से घूम फिरा के चाइनीज़ के पास। चाइनीज़ को ये कैदी बना लेते हैं ताकि ये हम मोहरा बना लें, कहीं जगह अगर ढूंढें तो वहाँ पर उसको भेजें। तो पहले इसको भेजते हैं चाइनीज़ को कि जाओ, पहले गोली तुम खा लो यार, फिर हम आ जाएंगे घर में। तो शुरू होता है खेल फिर से। तो ये इसको अंदर भेजते हैं और ये घुस जाते हैं, और घुसने के बाद देखते हैं कि इतना कोई ख़ास वो था नहीं जिस पे हमें रहना चाहिए। और क्योंकि सरवाइव के लिए खाना पीना हर चीज़ चाहिए, जो कि उनके पास था ही नहीं। तो ये फिर से माँ बेटी दूसरे घर में हो जाते हैं शिफ्ट, क्योंकि ये यहाँ पे आके देखते हैं कि ये ऑलरेडी वो बंदा जो जिसके साथ लड़ाई हो चुकी थी और ये यहाँ आ चुका है। उसके बाद ये देखता है कि ये लड़की तो मेरी एक्स थी, ओह माय गॉड, जो सीज़न 1 में था। तो ये इसको बोलता है कि मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया, तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। पर फिर भी ये अब मरने वाला है, तो ये इसको कहती है, अपनी बेटी को बोलता है कि भाई पहले ही मुझे मार दो, इससे पहले कि मैं ज़ॉम्बी बन जाऊँ। तो कहानी फिर आगे चलती है। चलने के बाद ये अपनी बेटी को बोलता है कि मुझे फिनिश करो, क्योंकि मैं ज़ॉम्बी
बन जाऊंगा थोड़ी देर में ही, फिर तुम्हें खा लूँगा, इससे पहले कि तुम मुझे मार दो। फिर बेटी भी सोचती है कि क्या करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर वो उसको गोली मारती है। कहानी फिर इनके पास आ जाती है चाइनीज़, जिसने चाइनीज़ को किया था। और ये भाई बंधु बहुत शाना है, पर शानेबाजी इनके पास इतनी नहीं थी कि इनको इम्प्रेस कर पाए, तो इसको मार दिया इन्होंने। और ये थोड़ा सा लास्ट सीन है और थोड़ा सा घबराया हुआ होगा, समझ में नहीं आएगा, पर जब देखोगे आप, क्योंकि हिंदी डब में है तो और आपको समझ आएगा। और मैं ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको भेज दूँगा। तो पबजी में तो आपने फ्लेयर गन देखा ही होगा, तो ये देख लो, क्योंकि ये चाहता था कि भाई मरें तो साथ में ही मरें, क्यों कोई एरोप्लेन पे जाए, क्योंकि लास्ट में एरोप्लेन आता है जो किसी और शहर में, पर रोज़ की बेटी वहाँ जाती नहीं है, क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो वो इंतज़ार करती है अपनी माँ की कि शायद वो मुझे मिल जाए और मैं उससे बात कर लूँ 2 पल के लिए। और रोज़ जिसने फ्लेयर गन जलाई थी वो एक धमाके के बाद लेटी हुई है और एक दूसरे पे गन ताने हुए हैं, और अचानक उसकी बेटी भी आ जाती है ये देखने। देखो यार, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा सर्वाइविंग वेब सीरीज़ है, तो इसके लिए तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ऐसी वेब सीरीज़ को मतलब इग्नोर करना, ऐसा एंटरटेनमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा इस वेब सीरीज़ के अलावा। मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट हो चुकी है वेब सीरीज़, जैसे इसके सीन्स हैं, जैसे इसकी वे ऑफ कम्युनिकेशन है, और जैसे इसके सीन्स हैं ना, वो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छूते हैं। मतलब ऐसी ज़ॉम्बीज़ मूवी मैंने अभी तक नहीं देखी, क्योंकि सर्वाइव ही असल में जो है वेब सीरीज़ को, इसने पूरी वेब सीरीज़ को खूबसूरत बना दिया है, और सीन्स को। तो ये एक तो चाइनीज़ उड़ के चली जाती है भाई अपने घर, बहुत ज़्यादा खुश हंसते हुए, और एरोप्लेन को कहती है कि थैंक यू तुमने मेरी जान बचाई और तुम यहाँ आए। तो क्या अब आप बताओ कि रोज़ की बेटी क्या अपने बाप को गोली मारेगी? यस, हाँ मारती है। और आपको अगर पूरी वेब सीरीज़ देखनी है तो मैंने इस वेब सीरीज़ को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डाउनलोड करो और देखो, जाओ, एंजॉय करो। थैंक यू गाइस। और अगर नए हो इस मेरे चैनल पे तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।